नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्मों के फल की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। चंदनपुर नाम के गांव में दयानंद नाम का एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत ही अमीर था। जब वो राजा अमीर था तब उसने बहुत ही धर्म पुण्य के कार्य किए, जिसमें उसने गायों के लिए गौशाला बनवाई, अनाथ आश्रम बनवाए और गरीब और भूखों को भोजन भी करवाया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो राजा गरीब होता गया। एक बार राजा की पत्नी बाजार में सामान लेने के लिए गई तो उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर कुछ ऐलान कर रहे थे और कह रहे थे कि सुनो सुनो, राजा ने संदेश भिजवाया है कि जिस किसी भी स्त्री या पुरुष ने कोई पुण्य कर्म किए हैं तो वो राजा जी के पास जाए और अपने पुण्य कर्म उन्हें बताए और उसके बदले में इनाम पाए। फिर उस राजा की पत्नी ने उसकी बात सुनी और कहने लगी, अच्छा तो ये पुण्य क्या फल मिल रहा है, तो मैं घर जाके इनको बताऊंगी। इन्होंने तो बहुत ही पुण्य फल किए हैं, जिससे इन्हें कुछ तो फल मिल ही जाएगा। बहुत दिन हो गए गरीबी में जीते हुए। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौट जाती है और घर जाकर अपने पति से कहती है कि सुनिए, मैं आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आई हूँ। फिर उसका पति कहता है कि क्या बात है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि राजा जी के सिपाही आज बाजार में आए थे और ऐलान कर रहे थे कि जिस किसी स्त्री पुरुष ने पुण्य कर्म किए हैं वो अपना पुण्य कर्म राजा को बताए और बदले में उसके अनुसार फल लेके जाए। तो कम से कम आप राजा के पास चले जाइए और आपके पुण्य कर्म आपने तो बहुत किए हैं, कुछ तो फल मिल ही जाएगा, वो लेकर आइए। फिर उसके पति ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं राजा के पास अवश्य जाऊंगा और मैंने तो कई पुण्य कर्म किए हैं, जिससे मुझे कुछ तो फल मिल ही जाएगा। फिर वो घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है कि सुनिए, ये आप राजमहल जा रहे हो, वो बहुत दूर है और रास्ते में तुम्हें भूख लगाएगी, इसलिए मैंने 4 रोटी पैक करके दे दी है, तुम इसे रास्ते में खा लेना। फिर वो रोटी का टिफिन लेके रास्ते में चल पड़ता है। कई दूरी तय करने के बाद वो थक जाता है और सोचता है कि बहुत गर्मी है और भूख प्यास भी लगी आई है, कहीं आराम से पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और पानी तालाब से पानी पी लेता हूँ और खाना खा लेता हूँ। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ से महल की ओर निकल जाऊंगा। फिर वो अपने खाने की थैली को पेड़ के नीचे रख लेता है और तालाब में हाथ मुंह धोने जाने के लिए लग जाता है। फिर उधर वो देखता है कि एक कुतिया 3-4 अपने छोटे बच्चों को लेकर भागती हुई उसकी ओर आ रही थी और फिर वो भी वहां पेड़ के नीचे बैठ गया, तो वो कुतिया भी उसके सामने प्यार से दुम हिलाने लग गई। फिर वो समझ गया कि ये कुतिया भूखी है और मुझसे खाना मांग रही है। फिर उसने उस कुतिया से कहा कि रुको, मैं तुम्हें 2 रोटी दे देता हूँ, तुम खा लो, जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। फिर वो अपनी टिफिन में से 2 रोटी निकालता है और उस कुतिया को दे देता है। फिर कुतिया भूख के मारे उस रोटी को फटाफट खा जाती है और फिर से दूम हिलाने लग जाती है। फिर वो आदमी सोचता है कि इन 2 रोटियों से तो इसका पेट नहीं भरा है और इसके साथ इसके 2-3 बच्चे भी हैं जो इसका दूध पीते रहते हैं, इसलिए इसका 2 रोटी से पेट नहीं भरा। इसलिए उसने अपनी 2 रोटी और निकाल के उसको दे दी और बोल दिया कि तुम ये खा लो, मैं पानी भर के पी के अपना पेट भर लूँगा और तुम कम से कम इससे तुम्हारा पेट तो भर ही जाएगा। फिर वो वहाँ से उस कुतिया को रोटी डाल के वहाँ से चला गया। फिर वो चलता चलता राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया और वहां पर उसने देखा कि वो राजा सभी का पाप पुण्य पुण्य सुनकर उनके पुण्य के अनुसार उन्हें फल दे रहा था। फिर उसने भी जाके राजा विक्रमादित्य से प्रणाम किया और बोला कि राजा, मेरा नाम दीनानाथ है और मैंने भी अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं। पहले मैं बहुत बड़ा राजा था और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु अब मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पुण्यों का फल लेने के लिए आपके पास आया हूँ। फिर विक्रमादित्य कहते हैं कि सुनाइए दीनानाथ जी, आपने अपने जीवन में क्या पुण्य कार्य किए हैं। फिर राजा
दीनानाथ जी बोलते हैं कि मैंने गरीबों को भोजन करवाया और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खुलवाए, गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, गायों के लिए गौशालाएं खुलवाई। दीनानाथ अपने द्वारा किए गए पुण्यों का दौरा राजा विक्रमादित्य को सुना रहे थे और राजा विक्रमादित्य भी उनके उनके द्वारा किए गए पुण्यों का दौरा सुन रहे थे। फिर उस दीनानाथ ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि राजा जी, मैंने अपने सारे पुण्यों के बारे में आपको बता दिया है। अब आप मुझे इन इतने सभी पुण्यों का क्या फल दोगे? फिर राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि तुम्हारे इन पुण्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है, और कोई तुमने पुण्य कर्म किया है तो तुम वो मुझे बता दो, क्या पता मैं तुम्हें उसका फल दे पाऊं। फिर दीनानाथ ने कहा कि अगर आप मुझे, मैंने इतने सारे अपने पुण्य कार्य सुनाए, उसके लिए आपने मुझे अगर कोई फल या उसका कोई फल नहीं दिया है तो अब आगे बता के क्या फायदा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। फिर वो सेठ दीनानाथ वहां से चलने लगता है। तभी राजा के कान में कुछ कहा। फिर राजा ने उस सैनिक की बात सुनकर सेठ दीनानाथ से कहा कि सेठ दीनानाथ जी, रुक जाइए। फिर राजा ने कहा कि तुमने जो प्रातः काल एक पुण्य का काम किया वो तो तुमने बताया ही नहीं, वो तो तुम भूल गए। फिर वो सेठ दीनानाथ मन में सोचने लगा कि प्रातः काल तो मैंने कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, फिर राजा कौन से पुण्य की बात कर रहे हैं। फिर उस दीनानाथ ने राजा विक्रमादित्य से पूछ ही लिया कि राजा जी, कौन सा पुण्य है जो मैंने सुबह किया था। फिर राजा बताते हैं कि सुबह तुमने एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को तुमने अपनी तरफ से 4 रोटियां अपने हिस्से की उसे खिला दी, वो सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। फिर वो सेठ दीनानाथ राजा से पूछता है कि राजा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ कि आपने मेरे तो पहले जो मैंने पुण्य कर्म किए वो तो उसका तो आपने मुझे कोई फल नहीं दिया, परंतु एक आज मैंने सुबह कुतिया को 4 रोटी खिलाई, उसका आप मुझे फल देना चाहते हो, इसका क्या कारण है? फिर राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि वो तुमने जो पुण्य कार्य किए वो तुमने याद रखे और तुमने सबको सुना दिए, इसलिए वो तुम्हारे सारे व्यर्थ हो गए, क्योंकि उसमें मैं की भावना आ गई कि ये सब मैंने किया है, तो वो सब तुम्हारे पुण्य कार्य व्यर्थ हो गए। इसलिए इंसान को जो कर्म करो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। परंतु जो सेवा तुमने कित्तिया को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाकर की, वो पुण्य तुमने सबसे बड़ा किया है, और उसके बदले में तुम अगर मुझसे मेरा राज्य भी मांगते हो तो मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। जो सेवा अपन करते हैं उसके बारे में सबको सुना देते हैं तो फिर वो सेवा क्या काम की। फिर सेठ दीनानाथ बोला, राजा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हमें कोई भी कार्य करते हैं तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए और अपने निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अगर हम कार्य करके कोई पुण्य कार्य कर ही रहे हैं तो उसके बारे में सबको बता के अपना पुण्य काल व्यर्थ नहीं करना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। सेठ दीनानाथ को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य किसी को बिना बताए और अपने मन से निस्वार्थ भाव से किए जाए वही असल में पुण्य कार्य होते हैं। कोई पुण्य कार्य करके फिर उसका ढिंडोरा पीट पीट के सबको बताने से वो पुण्य कार्य नष्ट हो जाते हैं और उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो भी पुण्य कार्य करे वो अपने मन से निस्वार्थ भाव से करे, जिससे कि उसका पुण्य फल प्राप्त हो। फिर राजा विक्रमादित्य ने सेठ धनानंद को बहुत सारा धन दौलत दिया और फिर उन्हें राजी खुशी वहां से विदा किया। फिर राजा सेठ धनानंद फिर से वैसे ही अमीर बन गया और बड़े महल में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और निस्वार्थ भाव से फिर से वही पुण्य कार्य करने लगा और बिना किसी को बताए ही वो अपने मन से करने लगा। तो दोस्तों, ये थी पुण्य की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।